हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है छंद शास्त्र से है, यानी कि छंद शास्त्र से आज हम शिखरड़ी छंद को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो शिखरड़ी छंद जो छंद हमारा है वह इसमें 17 वर्णों वाला है। इसमें क्या है, प्रत्येक पंक्ति में जो हमारा पद होता है, प्रत्येक पंक्ति में जो है 17 वर्ण होता है। तो शिखरड़ी हमारा जो छंद है जो है 17 वर्णों वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने छंद परिचय को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम परिचय को पढ़ेंगे, फिर लक्षण और उसके बाद उदाहरण को पढ़ेंगे। तो ये हमारा शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद में जो हमारा कितने वर्ण है, तो 17 वर्ण होते हैं। तो शिखरणी छंद का जो परिचय हमारा है कि शिखरणी छंद के प्रत्येक अक्षर में कितने वर्ण होते हैं। चरण में 17 अक्षर होते हैं। तो शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में जो है 17 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 17 गुणे 4 बराबर 68 अक्षर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो हमारा जो छंद होता है 4 चरणों में होता है। तो एक चरण में कितने वर्ड होते हैं, 17 वर्ड होते हैं। तो चारों चरणों में यदि 17 वर्ड हो गए तो कुल टोटल हमारा हो गया कितना, 68 वर्ड। पूछेगा कि जो है शिखरणी छंद के चारों चरणों में कितने अक्षर होते हैं, तो 68 अक्षर होते हैं। और यदि पूछा कि शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में यानी एक चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो 17 अक्षर होते हैं। तो शिखरणी जो हमारा छंद है जो है 17 अक्षर वाला यानी 17 वर्णों वाला छंद है। तो इसके बाद ये हमारा परिचय हो गया और हम पढ़ेंगे लक्षण, यानी छंद के क्या लक्षण है, किस पर हमें रुकना है, किस पर यति लेना है, कितने। तो इसमें 17 वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो छंद दिया, जो लक्षण दिया गया है, लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी। क्या है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी। तो यहाँ पे जो रस हमारे होते हैं, रस कितने होते हैं, तो 6 रस होते हैं। ठीक है, तो 6 रस होता है। और रुद्रई, रुद्र कितना होता है, तो रुद्र हमारा होता है 11। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछेगा जो छंद हमारा होता है, छंद शास्त्र के अंतर्गत जो रसई होता है, रस के अंतर्गत कितने वर्ण गिने जाते हैं, तो 6 वर्ण गिने जाते हैं। और जो रुद्रई, जो रुद्र होता है, उसके अंतर्गत कितने वर्ण गिने जाते हैं, तो 11। तो यहाँ पे जो हमारा रस और छंद है, तो रस और छंद पे हमें यति लेना है। क्या लेना है, यति लेना है। ठीक है, तो जो कोई यदि पंक्ति है तो उस पे हम जो है 6 पर यति लेंगे। 6 वर्डों पे 6 अक्षर पे यति लेंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट में पूरी पंक्ति को 11 पे, यानी कुल 6 और 11 17 वर्ड हो गए। ठीक है, तो 17 वर्ड एक पंक्ति में होगा। यदि हम लक्षण को भी यहाँ पे घटित करेंगे तो इसमें क्या है, 17 वर्ड है। ठीक है, तो यदि हम इसको गिनेंगे तो इसमें क्या है, 17 वर्ड है। यहाँ पे यदि हमें पढ़ना है तो रसई रुद्रई छिन्ना, यहाँ पे हम रुक गए यानी यति ले लिए। यह हमारा लक्षण है। तो रसई को यदि हम गिनते हैं तो 6 वर्ड है, 2 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर हम यति लिए, रस पर रसई रुद्रई छिन्ना, फिर यमन सब लागह शिखरणी। ठीक है, इसी प्रकार हमें पंक्ति जो हमारा पद है उसको पढ़ा जाता है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी। ठीक है, तो कितने वर्णों वाला है, 17 वर्णों वाला है। लक्षण क्या है, लक्षण हमारा है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी। तो यहाँ पे जो यमन है, जो यमन सब लागह का अर्थ हो गया, यमन से हो गया यगड़, म से हो गया मगड़, न से हो गया नगड़, और स से हो गया सगड़, और भ से हो गया भगड़, और ल से लागह, ल से हो गया लघु और गुरु। क्या हो गया, लघु और गुरु। एक लघु होगा लास्ट में और एक गुरु गुरु होगा। ठीक है, तो यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ और लागह, ऐसे जो है गढ़ वाले जो छंद होते हैं वह शिखरणी छंद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है शिखरणी छंद में यगड़ है, मगर है, नगड़ है, सगड़ है, भगड़ है और एक लघु और एक गुरु। ठीक है, इसमें कितने वर्ण है, 17 वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे यगड़ का जो गढ़ होता है, जो चिन्ह होता है, तो यगड़ में जो चिन्ह होता है, यदि हम इसके जो सूत्र हम पढ़ाए थे, जो है यमाता, यमाता राज सलगा। ठीक है, यमाता राज सलगा, यमाता राज सलगा। तो इसमें जो है हमारा है, यगड़ को हमको लेना है
तो यहाँ से य ग ड़, तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। फिर दो गुरु, एक गुरु एक गुरु, दो गुरु, ये हमारा चिन्ह है, गढ़ चिन्ह है। तो यमाता राजभान सलगा, ठीक है, क्या होगा, यमाता राजभान सलगा, ठीक है, सलगा। यगर हो गया, मगर हो गया, तगर हो गया, रगर हो गया, जगर हो गया, भगर, नगर, सगर, और जो है यहाँ पे लघु और गुरु होता है। तो यहाँ पूछा यगर, यगर का यदि हमें चिन्ह निकालना है तो सूत्र के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो यगर है तो य माता यहाँ तक जाएंगे, तीन तीन अक्षर होते हैं, तीन वर्ड होता है एक एक गढ़ में। तो यहाँ पे हमारा लघु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा। तो ये हमारा यगर का चिन्ह हो गया, लघु गुरु गुरु। और दूसरा हमारा है मगर है, मगर हम जाएंगे माताराज, ठीक है, यहाँ तीन तक जाएंगे तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इस प्रकार जो हम चिन्हों के यहाँ पे लगाएंगे, तो यगर का पहले हमारा हो जाएगा लघु, दो दो गुरु, फिर मगर में तीनों गुरु होता है, नगर में तीन लघु होता है, सगर में हमारा दो लघु और एक गुरु होता है, ठीक है। भगर का चिन्ह होता है पहले गुरु और दो लघु, और जो हमारा लघु और गुरु लास्ट में होगा। इस प्रकार हमारे 17 वर्ण हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया लक्षण हो गया इसका शिखंडी छंद का। तो रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरड़ी। तो हमने क्या किया, 6 पे यति ले लिया और कुल 11 पे 11 वर्ड होते हैं। तो यह हमारा चिन्ह हो गया शिखरड़ी का। आगे हम इसके शब्दार्थ की तरफ चलेंगे कि जो है यमन सब लागह शिखरड़ी है क्या। तो यहाँ पे हमने बता दिया, यमन का यगड़, मगर, नगर, सगर, भगर, लघु और गुरु हो गया, ठीक है। यह चिन्ह भी लगा हुआ है। और साथ में रस कितने होते हैं, तो रस 6 होते हैं। रुद्र कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार शिखड़ी छंद के 6वें और 11वें अक्षर पर यति होती है, ठीक है। उसके बाद हम जो है पद को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया, इसको याद रखना है, रस 6 और रुद्र 11 होते हैं। तो यदि हम इसके लक्षार्थ को देखते हैं, इसमें क्या लक्षित होता है, क्या घटित होता है। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगर आए, मगर आए, नगर आए, सगर आए, भगड़ आए एवं एक लघु और एक गुरु आए, ऐसे ऐसे जो है लक्षण वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, शिखंडी छंद कहते हैं। आए तो क्या कहेंगे, शिखंडी छंद कहेंगे। प्रत्येक चरण में 17 वर्ड होते हैं और जो है तथा छंद के 6वें तथा 11वें अक्षर पर यति होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लक्षण का परिचय और जो है छंद का परिचय और जो है लक्षण हो गया। आगे हम चलेंगे उदाहरण की तरफ। उदाहरण हमारा है, यह हमारा उदाहरण जो है उत्तर रामचरितम के 13वें श्लोक से लिया गया है। तो यहाँ पे है जो है उदाहरण हमारा है, ततस्थम नैराश्य नैराश्य दपि च कलुषम विप्रिय वसात। तो यहाँ पे हम तटस्थम नैराश्य यहाँ तक पढ़ेंगे एक साथ। नैराश्य 6 पे यानी 6 वर्ड लेना है, आधे वर्डों की गिनती नहीं होता है, तो इसमें 3 है। या नैराश्य या तक हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद दपि च कलुषम विप्रिय वसाद, ठीक है। तो एक साथ इसको हम पढ़ेंगे, तटस्थम नैराश्य दपि च कलुषम विप्रिय वसाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दूसरे है वियोगे दीर्घे अस्मिन। तो यहाँ पे वियोगे तक जाएंगे और दीर्घे अस्मिन अस्मिन तक जाएंगे, ठीक है। 6 वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे, 6 गिनती। फिर अस्मिन झटती घटना घटना स्तंभित इव, ठीक है, स्तंभितम इव, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे दूसरी पंक्ति को। इसके बाद हम आगे जाएंगे तीसरी पंक्ति में। तो यहाँ पे हमारा है प्रसन्नम सौजन्या, ठीक है। प्रसन्नम में 3 है और सौजन्या 3। यहाँ तक हम या तक जाएंगे। प्रसन्नम सौजन्याम सौजन्याद दैता करुणई गाढ़ करुणम, ठीक है। तो यह हमारा 11 हो गया। आगे हमारा है द्रवितम द्रवीभूतम प्रेमड़ा, ठीक है। द्रवीभूतम में 4 है, प्रेमड़ा में 2 है, कुल 6 पे हो, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम यति ले लेंगे। फिर तव हृदयम अस्मिन क्षणम क्षण इव, क्या है, तव हृदयम अस्मिन क्षण इव, ठीक है। यहाँ 11 हो गया, कुल हमारा 17 वर्ड हो गए। तो हमें रुकना कहाँ है, रुकना हमें है कि 3 जो हमारा है यहाँ पे 6 वर्ड है। ततस्थम नैराश्य नैराश्य, ठीक है। तदपि च कलुषम विप्रिवसाद वियोगे दीर्घे दीर्घे
वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटति घटना स्तंभितम इव। और है हमारा है प्रसन्नम सौजन्याद दैता सौजन्याद दैता करुणै गार्ह करुणम द्रवीभूतम प्रेमणा प्रेमणा तव हृदयम अस्मिन क्षण इव। ठीक है, तो इसमें हम यदि हम इसको इसके गढ़ को यहाँ पे घटित करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा है क्या बनेगा, लघु है, ट हमारा लघु है लेकिन उसके बाद जो है संयुक्त अक्षर है, ट हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और साथ में थ पे हमारा जो है जो अनुस्वार है तो यह भी हमारा गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया यगड़, यहाँ पे हमारा चिन्ह जो है घटित हो गया तत्स्थम में। ठीक है, नैराज से न क्या हमारा गुरु है तो गुरु कर देंगे। ठीक है, रा हमारा क्या है, गुरु है। और शाद तो यहाँ पे आधा स है और या है, स को नहीं गिनते, आधी मात्रा गिनती नहीं होती है, या है, तो ये हमारा यगड़ यहाँ पे घटित हो गया। दपी च तो यहाँ पे जो हमारा है दपी च हमारा है तो यहाँ पे हमारा जो है लघु है, ये हमारा छोटी की मात्रा होगा दपी और च। ठीक है, तो नगर हो गया। कलुष में हमारा यहाँ पे जो है क्या है, लघु जो है लघु है। फिर लू हमारा लघु है, श हमारा गुरु है, तो शगर यहाँ पे घटित हो गया। और विप्रिय, ठीक है, विप्री हुआ, उसके बाद बुरा हुआ तो विप्री वसाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विप्री, बी हमारा लघु है लेकिन इसके बाद जो है संयुक्त अक्षर है तो बी हमारा गुरु हो जाएगा। ठीक है, पी लघु है तो लघु रहेगा, और यह हमारा लघु है तो लघु है, तो यहाँ पे हमारा भगर घटित हो गया। उसके विप्रीवसाद तो यहाँ पे शाद जो है लघु, वह जो है लघु हो जाएगा, शाह हमारा गुरु हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा वह लघु है और शाद गुरु है, तो यहाँ पे हमारा जो है सारे जो चिन्ह हमारे यहाँ पे हैं, यगड़ मगर नगर सगर भगर लघु और गुरु जो है घटित हो रहे हैं, यानी कि 11 जो है 17 वर्ण है। ठीक है, कुल जो है पंक्ति में, एक पंक्ति में 17 वर्ण है, यानी पे इसमें जो है शिखरणी छंद है। इसी प्रकार हम दूसरे पंक्ति को भी लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, लघु है, यो गुरु है और जो है गे गुरु है। ठीक है, दीर्घे तो गुरु गुरु और अस्मिन गुरु है। ठीक है, यहाँ पे झटती तो झ हमारा क्या है, लघु है, टी लघु है और टी लघु है। ठीक है, तो नगर हो गया। घटना झटती घटना स्तंभितम इव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है भगर हो गया, और यहाँ पे फिर हमारा लघु और गुरु हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें सारे जो है चिन्ह यहाँ पे घटित हो रहे हैं। ठीक है, झटती घटना घटना स्तंभितम इव। ठीक है, तो भगड़ यहाँ पे हम देखते हैं, सलगा तो भगड़ का गुरु होगा लघु और लघु, तो यहाँ पे भगड़ का गुरु और लघु है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह हो गया जो है भगड़ स्तंभितम इव। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा हो गया प्रसन्नम सौजान्य दैताम इव करुणई गाढ़ करुणम, तो यहाँ पे जो है सारे चिन्ह इसमें हमारा घटित हो रहे हैं। तो यह हमारा उदाहरण जो है उत्तर रामचरितम के 13वां श्लोक है, तो वहाँ से लिया गया है, जो है यह जो है शिखरणी छंद का उदाहरण है। ठीक है, तो यह हमारा उदाहरण हो गया शिखरणी छंद का। और इसी में हमारा जो है उत्तर रामचरितम से ही एक हमारा उदाहरण और है, एग्जाम्पल जैसे है इदम इदम विश्वम पाल्यम विधिवद वियुक्तेन मनसा। ठीक है, यह भी हमारा जो है उदाहरण जो है शिखरणी का है। ठीक है, इदम इदम विश्वम पाल्यम। ठीक है, यह भी उदाहरण जो एग्जाम्पल हमारे शिखरणी का है, और जो है यह भी जो है उत्तर रामचरितम से ही लिया गया है, वहाँ पे यह श्लोक है। ठीक है, तो यह हमारा जो है शिखरणी छंद था। आज के क्लास में कितने वर्ड होते हैं, 17 वर्ड होते हैं शिखरणी छंद में। लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी, और जो है वित्त रत्नाकर जो ग्रंथ है, जो केदार भट्ट की रचना, उसमें यह जो है चिन्ह उनके द्वारा दिया गया है, तो वहाँ से लिया गया है। और इसमें जो है यगड़ होता है, मगर नगर सगर भगर और लघु और गुरु होता है, और जो है इसमें सारे जो है 17 वर्ड होते हैं। ठीक है, और 6 और 11 पे यति लेना है।
तो यह हमारा हो गया आज का क्लास जो है छंद से। छंद था शिखरणी छंद। दोस्तों क्लास हमारा कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे हम जो है नई कक्षा को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।